दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर आया हूं और ये टॉपिक को लेकर, ये चीज़ को लेकर काफ़ी सारे पेशेंट्स, काफ़ी सारे लोग बहुत पॉजिटिव रहते हैं। लोग शेयर करने से डरते हैं, अपने डॉक्टर से, अपने कलीग से, अपने फ्रेंड से, इवन मेडिकल स्टोर्स पर शेयर करने के लिए डरते हैं, हिचकिचाते हैं, या फिर एक तरह का शाई फीलिंग होता है ये सब चीज़ों को लेकर। बट मैं आज वही आपके सामने डिस्कस करूँगा, उसका कॉज क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, एवरीथिंग डिस्कस करूँगा। जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक सेक्सुअल हेल्थ कंडीशन का प्रॉब्लम है, दैट इज़ इरेक्टाइल डिफंक्शन। क्यों दोस्तों पेनिस का इरेक्शन नहीं हो पाता ठीक तरह से? क्यों पेनिस हमारा अच्छे से टाइट नहीं हो पाता? क्यों उसमें स्ट्रेंथ नहीं होता है? क्यों उसकी साइज़ छोटी होती है? क्यों एक तरह का स्ट्रेंथ जैसा हमें चाहिए वैसा नहीं होता? क्यों एट अ टाइम ऑफ सेक्स पेनिस प्रॉपर तरीके से टाइट नहीं होता? और एज़ कम्पेयर टू जब हम मास्टरबेशन करते हैं, जब हम हाथ से हिलाते हैं तो प्रॉपर एक अच्छे से टाइट होता है और स्पर्म की क्वालिटी भी अच्छी होती है वो टाइम पर। बट यही सारी कंडीशन एट ए टाइम ऑफ सेक्स विद द पार्टनर तब नहीं होता है। वो क्यों नहीं होता? सारे पॉइंट्स आज डिस्कस करूँगा, ईच एंड एवरीथिंग। जस्ट अ मिनट, सारे पॉइंट्स आज डिस्कस करूँगा एक एक चीज़ को लेकर। तो हम बात करेंगे पहले इरेक्टाइल डिफंक्शन। क्यों जो पेनिस का इरेक्शन क्यों नहीं हो पाता, ठीक तरह से टाइट क्यों नहीं हो पाता, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन कॉज क्या है, क्या क्या कॉज हो सकते हैं, क्यों ये सब दिक्कतें आती हैं। कॉज के बाद डायग्नोस करेंगे, जो मेन मेजर कॉज है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे। फिर ट्रीटमेंट की बात करेंगे। ट्रीटमेंट की बात की जाए तो बहुत सारे ट्रीटमेंट अवेलेबल है मार्केट में। बहुत सारी दवाइयाँ भी हैं, एलोपैथी है, होम्योपैथी है, देन आयुर्वेदिक है, खूब सारी मेडिसिन है, खूब सारी दवाइयाँ हैं। और कुछ बाबा भी जो रोड के किनारे गाड़ियाँ लेकर बैठते हैं, उनके पास भी अच्छा खासा ट्रीटमेंट होता है। बट वो इफ़ेक्ट करती है या नहीं करती, दैट आई डोंट नो। वो आप अगर ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा। बट फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू उससे दूर ही रहें तो ज़्यादा बेटर है। वो क्यों रहें मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। क्योंकि होता है क्या है दोस्तों, जो स्लम एरियाज़ में होते हैं, जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होता है, जो जैसे पोल्यूटेंट सिटीज़ में रहते हैं जहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा होता है, वहाँ पे दोस्तों आप वो आयुर्वेदिक या जो भी है, दैट आई डोंट नो, वो गाड़ियाँ होती हैं और वो डिस्कस, और वो खुद बोलते हैं एकदम, दे आर वेरी फ्रैंकली, वो एकदम फ्रैंक रहते हैं और एक स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं। हाँ, टाइट होता है कि नहीं और डिटेल में, बट आई कांट यूज़ दैट वर्ड इन फ्रंट ऑफ यू। तो ऐसे ऐसे वर्ड्स कुछ यूज़ करते हैं। और होता क्या है दोस्तों, पेशेंट जो होते हैं या लोग जो होते हैं स्लम एरियाज़ में, वो ईज़िली मूर्ख बन जाते हैं और वो उनकी बातों में आ जाते हैं। एंड दे चार्ज, बहुत हाई चार्ज करते हैं वो। फॉर एग्जांपल इतनी सी छोटी सी बॉटल देगी, दे चार्ज अराउंड 2000 2500। और इवन कभी कभी मैंने सुना है, आई एम अ डॉक्टर, मेरे पास पेशेंट आते हैं, वो बताते हैं कि सर ये दवाई खा लिया, वहाँ से ले लिया, बाबा गाड़ी के बाहर बैठे थे, खूब सारी दवाइयाँ लेके, कुछ अजगर वजगर भी लेके बैठे थे, तेल लेके बैठे थे, कुछ पत्थर का लेके बैठे थे, वो बता रहे थे, तो वहाँ से मैंने दवाइयाँ ले ली और उन्होंने मुझे एक्सपायरी डेट चार्ज किया। जो भी है, इन्होंने एक पेशेंट ने तो वो अमाउंट भी डिस्क्लोज किया था, अराउंड 5425 कुछ उनसे चार्ज किया था उन्होंने। और एक छोटी सी बॉटल दी थी, ऑयल की थी, और एक जेली टाइप ऑइंटमेंट था, वो पेनिस के ऊपर रब करना था, और जो ऑयल था वो भी रब करना था, और छोटी सी आयुर्वेदिक काली काली गोलियां दी थी, वो खाने के लिए दी थी। देन आफ्टर 1.5 month पेशेंट आया मेरे पास, ही वॉज डिस्कसिंग मी अबाउट दैट थिंग्स कि ये हुआ उसके साथ। ट्रस्ट मी गाइस, रिजल्ट तो उसको कुछ मिला नहीं, एंड उसके जो भी थे एक्सपाइजेड अमाउंट वो वेस्ट हो गए। तो ये सारे सिनेरियोज होते हैं लोगों के साथ में। तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि ये सब आप चक्कर में, ये सब चंगुल में ना फंसे, अपना जो पैसा है वो सही जगह इन्वेस्ट करें। एंड दोस्तों ये हमारा जो होता है, ख़ास करके मेल का जो सेक्सुअल प्रॉब्लम होता है, वो काफ़ी हद तक देखा गया है दोस्तों। एज़ पर अमेरिकन एसोसिएशन वो कहते हैं कि अब वो 60 साल या 60 साल के ऊपर वाली उम्र को 10 में से 2 लोगों को हमेशा लो टेस्टोस्टेरोन या फिर सेक्सुअल इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम होती है।
और 70 साल के ऊपर 3 लोगों को, 10 में से 3 लोगों को। तो ये तो बात हो गई, चलो मान लेते हैं हाँ सीनियर हैं, अबो 60 हैं, अबो 70 हैं, प्रॉब्लम होता है। बट आजकल के नए लौंडे नौजवान लोग, देन फॉर एग्जांपल हम एज ले लेते हैं 18 अबो, इनको भी कभी कभी प्रॉब्लम होता है दोस्तों। वो ये जो होता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, वो भी डिस्कस करूँगा। तो जैसे यंग अडल्ट हैं अबाउट 25 28, उनको भी प्रॉब्लम होता है, तो ये सब डिस्कस करेंगे क्यों होता है। अभी इरेक्टाइल डिसफंक्शन दोस्तों 3 कैटेगरीज में डिवाइड है, जैसे मैंने बताया, शॉर्ट टर्म इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ओकेजनली एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म, ओकेजनली एंड लॉन्ग टर्म। पहले तो हम समझ लेते हैं लो टेस्टोस्टेरोन। दोस्तों हम बताएंगे क्यों होता है शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म एंड ओकेजनली, देन कॉज बताएंगे, ट्रीटमेंट बताएंगे। और जैसा मैंने बताया खूब सारी मेडिसिन है मार्केट में, बाबा हैं ये हैं, अब सब मेडिसिन दे ही रहे हैं, बट रिज़ल्ट जहाँ तक मुझे पता है कुछ भी रिज़ल्ट नहीं मिला। तो हम दोस्तों जो मैं आज मेडिसिन आपको बताऊंगा दैट इज़ कॉन्फिडो। हिमालय की मैन्युफैक्चरिंग है कॉन्फिडो। दोस्तों ट्रस्ट मी, ये एक नहीं ऑलमोस्ट पूरा का पूरा पॉलीथीन भरा हुआ है। एट ए टाइम 10 to 15 पेशेंट को हैंडल करता हूँ, एंड 3 मंथ्स का, ऑलमोस्ट 3 या 6 मंथ का कोर्स होता है। कंटिन्यूस उनको मेडिसिन दी जाती है, एंड वो आफ्टर 6 मंथ के बाद अपना रिजल्ट बताते हैं। जो मेरे फ्रेंड्स जो इस वीडियो को देख रहा होगा, जो पर्सन इस वीडियो को देख रहा होगा, अगर वो सोच रहा होगा कि मैं आज मेडिसिन खाता हूँ और कल के कल रिजल्ट मिल जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैं अभी उनको बता देता हूँ, आप ये वीडियो छोड़ कर जा सकते हो, क्योंकि ऐसा रिज़ल्ट कहीं पर भी नहीं है। होगा एलोपैथी में, बट मैं एलोपैथी की गारंटी नहीं ले रहा हूँ। हम बात कर रहे हैं आयुर्वेदिक टैबलेट की, दैट इज़ कॉन्फिडो के बारे में बात कर रहे हैं। तो दोस्तों खूब सारे जो मेडिसिन्स हैं, खूब सारे पेशेंट को एट ए टाइम, जैसा मैंने बताया 10 to 15 पेशेंट को एक साथ ये दवाइयाँ चलती हैं, एंड वो 6 मंथ के बाद, ऑलमोस्ट 6 मंथ, कम से कम आपको 6 महीना रुकना होगा। 6 महीने के बाद आप इसका रिज़ल्ट देख सकते हो कितना एक्यूरेट है। और ये रिज़ल्ट एक बार अगर आपको मिला तो ये लॉन्ग लाइफ के लिए हो जाता है ये रिज़ल्ट। 50 जैसा मैंने बताया, अब वो 50 या 55 तक तो 100% रहेगा। 60 के बाद उसका मैं नहीं बोल सकता। तो दोस्तों बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन कॉन्फिडो, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, क्या क्या की पॉइंट्स है, क्या क्या क्विक टिप्स है, एंड क्या क्या FAQs है, दैट इज़ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, सबके बारे में डिस्कस करेंगे धीरे धीरे, 1 by 1। तो दोस्तों इसमें होता क्या है, इरेक्टाइल डिफंक्शन, क्यों हमारा पेनिस टाइट नहीं हो पाता अच्छी तरह से, क्यों उसमें एक स्ट्रेंथ नहीं होता, क्यों एट द टाइम ऑफ सेक्स हमें स्टैमिना नहीं मिल पाता, क्यों जो स्पर्म है वो तुरंत आफ्टर 5 मिनट्स या 10 मिनट्स के बाद गिर जाता है, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों इरेक्टाइल डिफंक्शन, क्यों हमारा पेनिस टाइट नहीं होता है, उसमें होता है लो टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है जो हमारी बॉडी बनाती है दोस्तों, और वो कहाँ बनाती है, टेस्टीज में। टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है वो हमारी बॉडी बनाती है टेस्टीज में। अगर ये लो हो जाए तो उससे खूब सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्स ड्राइव, सेक्सुअल इंटरकोर्स, जब हम इंटरकोर्स करने जाते हैं तब प्रॉपर अच्छी तरह से सेक्स नहीं हो पाता। ये टेस्टोस्टेरोन लेवल अगर लो हो जाए तो ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। एक नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन लेवल जो होता है वो 300 नैनोग्राम पर डेसीलीटर होता है, अप टू 1000 नैनोग्राम पर डेसीलीटर, दैट इज़ 300 से 1000 नैनोग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। अगर ये टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाए तो ये सारी दिक्कतें, जैसे लो सेक्स ड्राइव, देन इरेक्टाइल डिसफंक्शन, अच्छी तरह से टाइट नहीं हो पाएगा, स्टेमिना नहीं रहेगा, स्ट्रेंथ नहीं रहेगा, साइज़ में भी कभी कभी उतार चढ़ाव आता है, देन और खूब सारी इसके प्रॉब्लम्स हैं। धीरे धीरे एक एक 1 by 1 करके डिस्कस करेंगे। तो ये लो टेस्टोस्टेरोन होता क्यों है दोस्तों, इसके 3 कैटेगरीज है। मैंने 3 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया है, दैट इज़ लॉन्ग टर्म लो टेस्टोस्टेरोन, लॉन्ग टर्म इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ओकेजनली इरेक्टाइल डिसफंक्शन, देन
शॉर्ट टर्म इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, शॉर्ट टर्म के बारे में डिस्कस करेंगे, क्यों थोड़े समय के लिए इरेक्टाइल अच्छी तरह से पेनिस टाइट नहीं हो पाता। दोस्तों कभी कभी क्या होता है, ओकेजनली, फॉर एग्जांपल ओकेजनली हम ले लेते हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ, एट अ टाइम ऑफ इंटरकोर्स, जब हम इंटरकोर्स के लिए रेडी होते हैं हमारे पार्टनर के साथ, तब पेनिस हमारा टाइट नहीं हो पाता, उसमें स्ट्रेंथ नहीं होता, स्टेमिना नहीं होता। बट एज़ कम्पेयर टू जब हम मास्टरबेशन करते हैं, जब हम हाथ से करते हैं, तो बराबर उसमें स्ट्रेंथ होता है और वो टाइट भी होता है और अच्छे से स्पर्म भी गिरता है। वो हम कहते हैं उसको ओकेजनली इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। और अगर लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो लॉन्ग टर्म इरेक्टाइल डिस्फंक्शन क्यों होता है दोस्तों, इसके खूब सारे कारण हो सकते हैं, जैसे एक्यूट डिजीज़ और क्रोनिक डिजीज़, दो में मैंने इसको डिवाइड किया है, एक्यूट डिजीज़ एंड क्रोनिक डिजीज़। एक्यूट डिजीज़ जो थोड़े समय के लिए होती है और कुछ मेडिसिन से या थोड़े समय में ठीक हो जाती है, उसे हम कहते हैं एक्यूट डिजीज़। क्रोनिक प्रॉब्लम्स को हम कहते हैं कि अगर जो क्रोनिक प्रॉब्लम्स होते हैं, जो क्रोनिक डिजीज़ होती हैं, वो लॉन्ग टर्म रहती हैं, कभी कभी लॉन्ग लाइफ, जब तक हम जिंदा रहते हैं तब तक हमारे शरीर में बनी रहती है, ये क्रोनिक प्रॉब्लम्स हो गए। तो दोस्तों हम अगर क्रोनिक प्रॉब्लम्स की बात की जाए तो अगर देख सकते हैं आर्टेरियल ब्लड फ्लो, जो ब्लड हमारे हार्ट तक जाता है, अगर उस आर्टरीज में, उस वेन में ब्लॉकेज होगा तो भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन नहीं हो पाएगा अच्छी तरह से। होगा क्या, हमारे बॉडी में प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है तो पेनिस तक भी प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं होगा, ब्लड सर्कुलेट नहीं होगा, और अगर पेनिस तक ब्लड सर्कुलेट नहीं होगा तो प्रॉपर टाइट ही नहीं होगा, उसमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन की दिक्कतें देखी जा सकती हैं, स्ट्रेंथ नहीं होगा, स्टैमिना नहीं होगा, ये सारी दिक्कतें अगर प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं होगा हमारे पेनिस तक तो आ सकता है। देन स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, अगर रीढ़ की हड्डी में कुछ इंजरी हुई हो, पहले की हुई हो या फिर क्रोनिक हो गई हो, तो भी वो हमारे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन पे असर कर सकती हैं। देन नर्व डैमेज, अगर पेनिस तक जो खून की नसें जा रही हैं उसमें अगर डैमेज होगा कुछ प्रॉपर, जैसे मैंने आपको डिस्कस बताया, अगर उसमें प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं होगा तो भी उसमें दिक्कतें आ सकती है, वो ठीक तरह से टाइट नहीं हो पाएगा। ये सब तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी, जैसे मैंने बताया, ब्लॉक आर्टरीज, देन स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज, देन नर्व डैमेज, ये सब चीज़ें हो सकती हैं अगर प्रॉपर अच्छी तरह से ब्लड फ्लो नहीं होगा हमारे पेनिस तक। देन और भी कुछ है, देन पेनाइल टिश्यूज़, पेनिस में छोटे छोटे टिश्यूज़ होते हैं, अगर वो टिश्यूज़ डैमेज हो गए हों, उसमें प्रॉपर जैसे ऑक्सीजन की लेवल मात्रा उसमें नहीं हो तो भी हमारा पेनिस जो वो डैमेज, जो पेनिस में जो नसें, खून की नसें जा रही हैं वो डैमेज हो सकती हैं, और डैमेज होने के बाद उसमें प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं होगा। देन एट अ लास्ट हम परमानेंट जो बता रहे थे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है डायबिटीज़। दोस्तों डायबिटीज़ बहुत अफेक्ट करती है हमारे बॉडी पार्ट्स को, इवन हमारा सेक्सुअल लाइफ को। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पूरे अगर किसी को लॉन्ग टर्म या क्रोनिक डायबिटीज़ है, अब वो एज हो गई ऑलमोस्ट 50 + 60, तो हमारे और जो ऑर्गन्स है उसको डैमेज करना शुरू करती है, किडनी को डैमेज कर देती है, देन लीवर वगैरह एवरीथिंग डैमेज होता है। एंड साथ में हमारा सेक्स ड्राइव होता है वो भी कम हो जाता है, इंटरकोर्स करने का मन नहीं होता, देन ब्लड फ्लो तो होता ही नहीं है पेनिस तक। हम अगर एट अ टाइम कुछ मेडिसिन ले रहे हैं विद द पर्सन सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़, एट अ टाइम हम समझो विगोरा वगैरह लेते हैं तो भी वो उतनी असर नहीं करती, क्योंकि ऑलरेडी वो जो हम ड्रग ले रहे हैं डायबिटीज़ की वो रेजिस्टेंट हो गई है, फिर कोई भी दवाई जल्दी काम नहीं करती हैं। अगर इरेक्टाइल डिसफंक्शन की बात की जाए, क्यों होता है, क्यों पेनिस में स्ट्रेंथ नहीं होता, स्टैमिना नहीं होता, क्यों टाइट नहीं हो पाते, क्यों ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स प्रॉपर उसमें स्टैमिना नहीं होता, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे लाइफस्टाइल के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने वाली चीज़ है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल स्मोकिंग। दोस्तों स्मोकिंग से क्या होता है, जो स्मोकिंग होता है हमारे ब्लड वेसल को डैमेज करती है, और अगर एक बार ब्लड वेसल डैमेज हो गया तो हमारे पेनिस तक प्रॉपर ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो पाता, और अगर ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा पेनिस तक तो सीधी बात है उसमें ब्लड फ्लो नहीं होगा, और पेनिस में आप देखेंगे जैसी दिक्कतें इरेक्टाइल डिसफंक्शन की तैयारी कर लीजिए वही हो सकता है।
देन दोस्तों सेकेंड टेम्परेरी ईडी की बात की जाए तो अल्कोहल कंजम्पशन कम करना चाहिए। इससे होगा क्या दोस्तों, हमारा जो शरीर है वो भी हेल्दी रहेगा, साथ में हमारा सेक्सुअल लाइफ भी हेल्दी रहेगा। आप हेल्दी एज आ मान सकते हो। देन हमारे डाइट में थर्ड जो है वो इम्प्रूव डाइट, हमारी डाइट को इम्प्रूव करने की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है। जंक फूड, देन बाहर की चीज़ें, ऑयली फूड के वजह से भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन की दिक्कतें हो सकती हैं एंड द पर्सन सफरिंग फ्रॉम, जैसे मैंने बताया, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। दोस्तों एक स्टडीज से ये साबित हुआ था कि अगर आप 160 मिनट वीकली एक्सरसाइज करते हैं 6 महीने तक लगातार, तो आपकी ईडी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसके कुछ कॉजेज कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, डायबिटीज़, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सारी चीज़ें हैं जो आपको टेम्पररी से परमानेंट बना देंगी इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए। तो ये सब चीज़ हो गई। एंड देन कुछ चीज़ें हैं, टेकिंग सप्लीमेंट्स, प्रोटीन सप्लीमेंट, जैसे हम स्टेरॉइड्स का यूज़ करते हैं। जिम में जो लोग यंगस्टर होते हैं वो स्टेरॉइड्स का यूज़ करते हैं। देन उलझुल दवाइयाँ खाते हैं, देन ये सब चीज़ें खाते हैं, इंजेक्शन लेते हैं, डायनाबॉल, पता नहीं क्या क्या, कौन कौन सा बॉल लेते हैं। तो उसके वजह से ये सारा इफ़ेक्ट हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल पे पड़ता है। तभी आपने देखा होगा दोस्तों, जो बॉडी बिल्डिंग सप्लीमेंट्स होते हैं उसमें कुछ कुछ सप्लीमेंट्स होते हैं जो बूस्ट करते हैं टेस्टोस्टेरोन लेवल। टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट करने के बाद एक एडवांटेज तो मिलता है, ये हमारा मसल जो होती है, मसल बिल्ड करने में भी हेल्प करती है दोस्तों, और हमें एक तरह से पावरफुल एंड जो होते हैं, हमें हमारा शरीर हेल्दी लगती है। बट ये सब चीज़ ना लेते हुए आप एज अ नेचुरल डाइट पे फोकस कीजिए। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स वगैरह लेना है, देन नट्स लेना है, देन प्रोटीन डाइट लीजिए, सोयाबीन वगैरह में रिच अमाउंट ऑफ आपको प्रोटीन मिल जाएगा। तो मैं बात कर रहा था दोस्तों बूस्ट टेस्टोस्टेरोन लेवल, जैसे जिम में आपने देखा होगा, तो एक आर्टिफिशियल होता है दोस्तों, ये ज़्यादा टाइम तक टिक नहीं सकता हमारे शरीर में। जैसे आप वो सप्लीमेंट्स वगैरह बंद कर दोगे, वैसे ही आपका टेस्टोस्टेरोन जो आपका बूस्ट हुआ होगा वो वापस से लो हो जाएगा। क्योंकि हुआ क्या, आपने दवाइयाँ तो बंद कर दी, आपने टेस्टोस्टेरोन लेवल जो आपने जो आप प्रोटीन ले रहे थे वो तो बंद कर दिए, अब कहाँ से आएगा? डाइट तो आपने फॉलो की नहीं, है ना। तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान देना है। ये सब चीज़ें नुकसान ही करेंगी, फ़ायदा तो कुछ करेंगी नहीं। तो आप डायरेक्टली आप नेचुरल डाइट पे फोकस कीजिए दोस्तों। मिल्क आपको लेना है, उसमें जो मलाई होती है, जो फैट होता है, उसको निकाल के आप लेंगे तो बहुत अच्छा है हमारे शरीर के लिए। तो ये सब टेकिंग जो सप्लीमेंट्स होते हैं उससे, इसके वजह से भी टेस्टोस्टेरोन लेवल लो होता है। देन कुछ स्ट्रेस लेने की वजह से, स्ट्रेस सीधा हमारे सेक्सुअल लाइफ पर अफेक्ट करता है, तो स्ट्रेस लेना भी कम करना होगा। देन रिप्लेसमेंट टेस्टोस्टेरोन, कुछ थेरेपीज़ होती हैं, सीधा टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होते हैं उसको रिप्लेस किए जा सकते हैं, ये भी कुछ होती हैं। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखी हैं। टॉपिक पे आने में थोड़ा लेट हो गया दोस्तों, हम बात कर रहे थे कॉन्फिडो के बारे में। अब कॉन्फिडो की तरफ बढ़ते हैं। इसके क्लिनिकल यूज़ क्या है, इसे यूज़ कैसा करना है, डोजेज एंड ड्यूरेशन कैसे रखना है, देन मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी के ऊपर तो ध्यान देना ही है आपको। देन कुछ क्विक टिप्स के बारे में बताएंगे, कि कुछ सेफ्टी गाइडलाइन के बारे में बताएंगे, एंड कुछ FAQs जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं, पेशेंट पूछते हैं, या कुछ हमारे यूट्यूब व्यूवर्स को जो होता है उनको डाउट होता है, कुछ व्यूवर्स को डाउट होता है, कुछ फ्रेंड्स को डाउट होता है, कुछ कलीग्स को डाउट होता है, कुछ पेशेंट को डाउट होता है। तो सारे डाउट यहीं पे आज क्लियर कर देंगे। इसका जो टॉपिक था कॉन्फिडो, अब कॉन्फिडो के बारे में बात करेंगे। प्रीवियस जो मैंने बताया, कुछ जो नॉलेज की बातें की, जहाँ तक मेरा मानना है, आप नॉलेज को भूलोगे नहीं, लोगों में शेयर करोगे। तो आते हैं डायरेक्टली टॉपिक के ऊपर। अब कॉन्फिडो दोस्तों, ये कॉन्फिडो जो होता है, जो जैसा मैंने बताया, टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट करता है, हमें स्टैमिना प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। देन जो लिबिडो होता है उसको भी मैनेज करता है, प्रॉपर फंक्शनिंग करता है। ब्लड का सर्कुलेशन होता है, हमारे पेनिस तक ब्लड अच्छे से सर्कुलेट करता है, तो पेनिस में हमारे स्ट्रेंथ होता है, स्टैमिना होता है।
देन प्रॉपर इसमें होता है कि सेक्सुअल जो डिसफंक्शन की जो शिकायत है वो भी दूर हो जाती है। कुछ कुछ कंटेंट इसमें ऐसे मिलाए गए हैं आयुर्वेदिक कंटेंट, जैसे फॉर एग्जांपल जीवंती, शाइलियम, देन अश्वगंधा। ये सब हर्ब्स हैं जो हमारे बॉडी के लिए, हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए तो यूज़ होते ही हैं, साथ में हमारे जैसा मैंने बताया ईडी इरेक्टाइल डिसफंक्शन को दूर करने के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। इसमें दोस्तों ये कंटिन्यू 6 मंथ यूज़ करने के बाद में जो स्पर्म की क्वालिटी होती है वो भी इम्प्रूव होती है, साथ में जो स्पर्म की क्वांटिटी होती है वो भी इम्प्रूव होती है। स्पर्म की क्वालिटी की बात की जाए तो अगर स्पर्म जो होते हैं, जो धात होते हैं, अगर वाटरी होते हैं, वाटरी डिस्चार्ज होता है, जैसे पानी की तरह पतले होते हैं, तो कंटिन्यू आप 6 मंथ तक यूज़ करोगे तो स्पर्म की जो क्वालिटी होती है वो भी इम्प्रूव हो जाते हैं। एक वाइट फ्लूइड की तरह होता है, स्टिकी फ्लूइड होता है जो गाढ़ा होता है। और अगर फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट है या कोई है, उनके अगर प्रेगनेंसी, वाइफ को अगर प्रेगनेंसी कंसीव करने की दिक्कत आ रही हो, अगर मेल में कुछ इशू है, फॉर एग्जांपल स्पर्म काउंट को लेकर, अगर स्पर्म काउंट उतना नहीं है, फॉर एग्जांपल 1.5 लाख या 1.5 लाख से ज़्यादा स्पर्म काउंट होना नॉर्मल होता है। अगर किसी का 1.5 लाख से कम है, फॉर एग्जांपल 50,000 60,000, तो स्पर्म काउंट बढ़ाने में भी हेल्प करता है। स्पर्म काउंट बढ़ने के बाद होता क्या है, जो स्पर्म जैसा मैंने बताया, अगर धात पतले होंगे, वाटरी डिस्चार्ज जैसा होगा, तो उसको भी स्टिकी वाइट फ्लूइड करने में हेल्प करता है। और अगर स्पर्म वाइट फ्लूइड हो गया, स्टिकी हो गया, तो सीधी बात है उस प्रेगनेंसी कंसीव करने में भी जो भी है लेडी है उनमें दिक्कत नहीं आएगी। मेल में तो हमेशा स्पर्म को लेकर ही दिक्कतें आती, फीमेल में तो नॉन स्टॉप लंबी लंबी लिस्ट होती है, वो में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट मेल का तो सिंगल प्रॉब्लम होता है स्पर्म का, तो ये स्पर्म की क्वालिटी भी इम्प्रूव करता है दोस्तों। साथ में स्पर्म की क्वांटिटी जो मैं बताया, कभी कभी स्पर्म की क्वालिटी तो अच्छी होती है, जैसे वाइट फ्लूइड तो अच्छे होते हैं, स्टिकी होते हैं, बट क्वांटिटी नहीं हो पाती। क्वांटिटी के वजह से भी कभी कभी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होता है। तो साथ में दोस्तों ये स्पर्म की क्वांटिटी को भी बढ़ाएगा, थिक करेगा, गाढ़ा करेगा, और एक प्रॉपर वाइट कलर का फ्लूइड रहेगा। तो ये सब इसके कुछ एडवांटेज है कॉन्फिडो के। दोस्तों आगे बढ़ें तो जैसा मैंने बताया, लिबिडो भी इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है। देन प्रॉपर फंक्शनिंग में भी हमारा पेनिस को हेल्प करता है, प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन होता है और हमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन से दूर करता है। और एट द टाइम ऑफ सेक्स इंटरकोर्स के टाइम भी हमें प्रॉपर स्टेमिना होता है। किसी लोगों का, जो कुछ पेशेंट आते हैं कहते हैं कि 5 मिनट या हार्डली 2 मिनट या 5 मिनट ही हम सेक्स कर पाते हैं, तुरंत पानी गिर जाता है या फिर तुरंत स्पर्म बाहर आ जाता है, वो भी शिकायत इससे दूर हो जाएगी दोस्तों। स्पर्म का जो हमारा सेक्स टाइम होता है, जो इंटरकोर्स का टाइम होता है, हाफ एन आवर, 1 आवर, इवन कभी कभी मैक्स 1.5 आवर, उसको भी बढ़ाता है। दोस्तों कभी कभी क्या होता है, हम कुछ गलत फहमियाँ पाल लेते हैं, हम पॉर्न वीडियोस देखते हैं, पॉर्न साइट को विजिट करते हैं, उनका हम पेनिस का साइज़ देख लेते हैं, देन स्पर्म की क्वांटिटी देख लेते हैं, तो हमारे दिमाग में वही क्लिक होता है कि हमारा क्यों नहीं है ऐसा, और उनकी तरह हमारा पेनिस का साइज़ ऐसा क्यों नहीं है, स्पर्म की क्वालिटी ऐसी क्यों नहीं है, और हम वो सोचकर डिप्रेशन की तरफ हमें इशारा करता है कि हमारा ऐसा हो ही नहीं सकता, हमारा पेनिस का साइज़ छोटा है, हमारे स्पर्म की क्वालिटी ऐसी नहीं है। तो एक तरह का दोस्तों इरेक्टाइल डिसफंक्शन की जो मैंने बताया रीज़न ये भी है, हम डिप्रेशन की तरफ बढ़ने लगते हैं, बस यही सोच कर कि ऐसा क्यों नहीं है, वैसा क्यों नहीं है, और एंड ऑफ द डे होता क्या है, कुछ नहीं मिलता। वहाँ से भी जाते हैं और साथ में हमारा जो स्टेमिना है, जो इंटरकोर्स का टाइम वगैरह है, वो भी कम हो जाता है। तो डिप्रेशन वगैरह में बिल्कुल नहीं जाना है। प्रॉपर खूब सारी मेडिसिन है मार्केट में, जैसा मैंने डिस्कस किया, बट एक प्रॉपर जो मेडिसिन है कॉन्फिडो जो मिला है, इसका 100% रिजल्ट है। लेकिन आपको इसमें धीरज रखना होगा, संयम रखना होगा, पेशेंस रखना होगा, आपको प्रॉपर रिजल्ट मिलने में एटलीस्ट 6 मंथ आप कंटिन्यू यूज़ करोगे तो जाके आपको इसका एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा। मैं अपने पेशेंट को यही सजेस्ट करता हूँ, आप अगर कोर्स कंटिन्यू नहीं करते हो, बीच में छोड़ कर गैप देकर कोर्स करते हो, तो इसका कोई रिजल्ट आपको मिलेगा नहीं। कुछ लोगों को मैंने देखा है 10 डेज़ तक या 15 डेज़ तक कंटिन्यू कोर्स करेंगे, उसके बाद गैप हो जाएंगे, फिर 2-3 हफ्ते के बाद आएंगे या आएंगे ही नहीं, या फिर 2-3 गैप करके आएंगे।
मैंने बोला दैट डजंट मेक सेंस। वो आपको कुछ यूज़ नहीं करोगे। जो पहले का आप अगर खाए भी रहोगे तो वो नथिंग, उसका कुछ मतलब ही नहीं निकलेगा, कुछ रिजल्ट ही नहीं निकलेगा, कुछ कंक्लूजन ही नहीं निकलेगा। वो क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि हमने गैप कर दिया है। इस वजह से गैप नहीं करना है। आयुर्वेदिक दवाइयाँ ऐसी रहती हैं जब तक ये एक तरह की स्लो एंड स्टेडी रहती हैं बट लॉन्ग लास्टिंग रहती है। प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है बट रिज़ल्ट जो होता है वो लॉन्ग लाइफ तक होता है। तो शुरुआत के फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं कि शुरुआत में बोलते हैं कि सर मैंने 2-3 दिन खाया, रिज़ल्ट नहीं मिला। वाइग्रा से कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। वाइग्रा एंड कॉन्फिडो में वास्ट डिफरेंस है, दोनों को कंपेयर मत कीजिएगा। क्यों नहीं कीजिएगा? एलोपैथी मेडिसिन है या आयुर्वेदिक मेडिसिन है। एलोपैथी का जो रिज़ल्ट होता है जो इंस्टेंट होता है और शॉर्ट टर्म के लिए होता है, बट आयुर्वेदिक का जो रिज़ल्ट होता है थोड़ा डिले होता है बट लॉन्ग लाइफ के लिए होता है। और जो मेरे दोस्तों को पता नहीं है कि वाइग्रा का कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होता है वो भी मैं बता दूँ। ब्लड विजन, आंखों से धुंधला दिखाई देना शुरू हो जाता है। देन हेडेक, हमेशा आपको 24 आवर्स हेडेक की शिकायत बनी रहेगी। वाइग्रा का इंटेक करने के बाद स्टैमिना, देन सेक्स पावर, देन तुरंत इफेक्ट शॉर्ट लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। बट उससे होगा क्या दोस्तों? आफ्टर यूज़ करने के बाद 3 या 4 घंटे के बाद, या ले लो आप, डिपेंड करता है बॉडी के ऊपर, आफ्टर 6 आवर या 1 डे के बाद हेडेक कंटिन्यू बना रहता है। वॉमिटिंग सेंसेशन होता है, नोज़िया होता है, डिजीनेस होता है, चक्कर आता है, हमेशा झपकी लगी रहती है। ये सारे कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं अगर आप कंटिन्यू वाइग्रा का 3 मंथ्स या 6 मंथ यूज़ करते हो तो। ये भी नॉलेज शेयर करना बहुत ज़रूरी था। तो जो भी आप यूज़ करते हो आप अपने फैमिली फिजिशियन को कंसल्ट करने के बाद ही यूज़ कीजिए, क्योंकि कुछ मेडिसिन्स रहती हैं जो हेल्थ के लिए थोड़ी सी बोलते हैं ना, हेल्थ के लिए थोड़ा सा वो उतना आपको रिज़ल्ट देती हैं बट हेल्थ के लिए बहुत डिसएडवांटेज, बहुत ही हानिकारक साबित होती हैं। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आप लीजिए, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। कंटिन्यू कोर्स 6 मंथ का होता है, जैसे मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 6 मंथ के कोर्स में आपको गैप नहीं करना होता है। ये सब चीज़ें होती हैं कॉन्फिडो में। दोस्तों डोजेज एंड डायरेक्शन के बारे में, कितना लेना है, कैसे लेना है दवाइयाँ, ये डिपेंड करेगा आपके फैमिली फिजिशियन के ऊपर। वो कैसे आपको सजेस्ट करते हैं, कैसे प्रिस्क्राइब करते हैं, डिपेंड करता है उसमें वेट कैसा है, डिपेंड करता है एज कितना है, डिपेंड करता है सीनियर सिटीज़न है। तो सबके लिए जो नंबर ऑफ इसमें जो टैबलेट्स होती हैं वो डिपेंड करता है, अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं आपके फैमिली फिजिशियन। बट देन टू पहले आप अपने फैमिली फिजिशियन को कंसल्ट कीजिए, तभी आप ले सकते हो। मोस्ट ऑफ द केसेस में ट्वाइस अ डे देते हैं, मॉर्निंग एंड इवनिंग में। बट कुछ केसेस में सिंगल भी दे सकते हैं, कुछ केसेस में डबल भी दे सकते हैं, कुछ केसेस में 3 गोली सुबह दोपहर शाम दे सकते हैं। तो ये आप अपने फैमिली फिजिशियन से पूछ के ही खाइएगा। अगर मैं रिकमेंड करता हूँ 2 गोली सुबह शाम आफ्टर मील, खाना खाने के बाद लेते हैं तो इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा होता है दोस्तों। लेने के बाद आपको 1 हफ्ते के बाद से आपको रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। इंस्टेंट आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। मैं देन टू रिपीट कर रहा हूँ, इंस्टेंट आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा इसमें। एटलीस्ट 1 हफ्ते के बाद से आपको रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएगा कंटिन्यू। अगर आप 6 मंथ तक यूज़ करते हैं तो स्टार्टिंग के 1 हफ्ते के बाद से आपको रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। इसमें कुछ दिए होते हैं, जैसे मैंने बताया, फॉर एग्ज़ाम्पल डोजेज हो गया। देन कीप आउट ऑफ द रीच ऑफ चिल्ड्रन, स्टोर इन अ कूल एंड ड्राई प्लेसेस। ये हमारे भाइयों को पता है, डार्क प्लेसेस में रखा है, ठंडी जगह रखना है, सनलाइट से बचाना है। ये सब हर मेडिसिन के हर पैकेट के ऊपर लिखा होता है दोस्तों। फॉर एग्जांपल सिफिक्सिन है, DT एंटीबायोटिक है, इसके ऊपर भी यही लिखा होगा, स्टोर प्रोटेक्ट फ्रॉम मॉइस्चर वगैरह। तो सीधी बात। तो ये रही डोजेज एंड डायरेक्शन के बारे में, कैसा लेना है। हम बात करेंगे क्विक टिप्स के बारे में हिमालय कॉन्फिडो से रिलेटेड। तो अलॉन्ग विद द टैबलेट आपको अपना हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी डाइट मेंटेन करना ज़रूरी होगा। आप अगर पूरा मेडिसिन के ऊपर डिपेंड करेंगे तो शायद ही ऑलमोस्ट ये 50-60% काम करे। बट आप एज अ हेल्दी डाइट मेंटेन करते हो दवाइयों के साथ तो वो 100% रिजल्ट करेगी आपको। हेल्दी डाइट में ग्रीन लीफी वेजिटेबल, देन आप मिल्क का यूज़ कर सकते हो, उसमें जो फैट वाली चीज़ें होते हैं उसको निकाल देना है। देन
आप नॉनवेज फूड यूज़ कर सकते हो, अगर जो लोग खाते हैं प्रोटीन ले सकते हो, एग वाइट ले सकते हो, इवन आप येलो पार्ट भी ले सकते हो। देन रेड मीट ले सकते हो, चिकन नॉनवेज वगैरह जो खाना है खा सकते हो। इसमें ये होता है हेल्दी डाइट जो नॉन वेजिटेरियन लेते हैं वो। देन प्रोटीन डाइट, देन नट्स वगैरह यूज़ कर सकते हो। सोयाबीन में भी रिच अमाउंट ऑफ प्रोटीन है, अगर कोई प्रोटीन नेचुरली यूज़ करना चाहते हैं पनीर यूज़ कर सकते हो। पनीर आप घर पे बेक करो, बनाओ, उसमें ज़्यादा हेल्दी होता है, उसमें फैट के भी जो कंटेंट होता है वो भी कम हो जाता है, उसमें रिच अमाउंट आपको 18 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिल जाएगा आपको पनीर में। तो ये सब आपको हेल्दी डाइट मेंटेन करना होता है। देन आपको सेकंड जो क्विक टिप्स है वो आपको मेडिसिन एवरीडे लेना है, स्किप नहीं करना है। ये दवाई अगर स्किप हो गई तो थोड़ा दिक्कत हो सकती है, जैसे हमने बोला गैप नहीं करना है, आपको दवाई रेगुलर लेना है। अगर आपकी समझो मॉर्निंग की डोज मिस भी हो जाता है तो इवनिंग में उसको मत लीजिए, क्योंकि इवनिंग में तो आपका सेकेंड डोज का टाइम हो जाएगा। तो इसलिए मॉर्निंग का डोज अगर मिस हो गया तो इसको इवनिंग में मत लो, नेक्स्ट मॉर्निंग में मॉर्निंग का डोज कंटिन्यू करो। दो डबल डोज नहीं लेना है दोस्तों। नेक्स्ट दो क्विक टिप्स है। नंबर 4, वो अगर आप कोई भी मेडिसिन ले रहे हो अदर दैन कॉन्फिडो, तो भी आप अपने डॉक्टर को बताना है कि ये मेडिसिन मैं ले रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी दो मेडिसिन का साथ में कुछ साइड इफ़ेक्ट होता है। तो आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। देन अगर आपको कॉन्फिडो खाने के बाद कुछ अगर बॉडी में एलर्जी होती है, स्किन रैशेस होते हैं, वॉमिटिंग सेंसेशन होता है, डिजीनेस होता है, चक्कर आता है, टिंगलिंग होता है, हाथ पैर में मुंगी की शिकायत बनी रहती है, तो ये भी आप अपने फैमिली फिजिशियन को बताएं कि ये खाने के बाद ये हमें तकलीफ़ हो रही है और ऐसे ऐसे बॉडी में रैशेस वगैरह है, वॉमिटिंग सेंसेशन हो रहा है। तो आपको गाइड करेंगे कि क्या करना है। अभी तक फॉर एग्जांपल अभी तक इसका कुछ साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, बट देन टू डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट। पास्ट में कुछ क्रोनिक डिजीज़ है, कुछ क्रोनिक प्रॉब्लम हुआ हो, या फिर मसल इंजरी या फिर नर्व्स इंजरी हुई, तो हो सकता है कभी कभी कुछ केसेस में मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट होता है। तो ये सब आप अपने फैमिली फिजिशियन को कंसल्ट करें, ठीक है। ऑलवेज आपको लेबल वगैरह चेक करना है, इसका मैन्युफैक्चरिंग चेक करना है, मैन्युफैक्चरिंग चेक करना है, एक्सपायरी चेक करना है, उसके बाद ही आप इसको मेडिकल से या केमिस्ट शॉप से परचेज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों पॉइंट हम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी जो बच्चे को पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग 12 दिसंबर 2020 इज़ मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी इज़ 11 नवंबर 2023 तक एक्सपायरी है। पूरा का पूरा थैली पड़ा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं ये जो कॉन्फिडो जो दवाइयाँ हैं इतनी सारी रनिंग होती है एट ए टाइम। मैं तो खुद अपने 10-12 पेशेंट को साथ में देता हूँ इसको। तो लेबल वगैरह पढ़ना बहुत ज़रूरी है ऐसे केसेस में। तो आगे बढ़ते हैं FAQs। कुछ जो डाउट है लोगों को या पेशेंट को या मेरे भाइयों को, वो भी मैं इधर डिस्कस कर लेता हूँ। एक पॉइंट, ईच एंड एवरी पॉइंट को कवर करूँगा। 2-3 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे साथ में। कुछ FAQs डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है रिलेटेड टू कॉन्फिडो। तो धीरे धीरे कुछ 5 या 6 FAQs है वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये हर एक पेशेंट का, हर एक पर्सन का, हर एक व्यूवर्स का क्वेश्चन बना होता है। फिर वो कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि इसे कैसे लेना है, क्या लेना है। और अगर एक को हम सजेस्ट करते हैं, बता भी देते हैं, फिर सेकंड बंदा भी वही क्वेश्चन पूछता है, ये नहीं कि देख ले उसमें। तो इसलिए मैं अपने वीडियो के माध्यम से मैं ये क्वेश्चंस अपने वीडियो में ही कवर करूँगा। तो क्वेश्चन जैसे व्हाट इज़ हिमालय कॉन्फिडो टैबलेट्स यूज्ड फॉर, ये क्यों यूज़ होता है। जैसा मैंने बताया, आपका लिबिडो होगा उसको प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, देन इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ट्रीट करने के लिए, प्रॉपर गाइड करने के लिए, देन स्टैमिना इंक्रीज करने के लिए, देन सेक्स पावर इंक्रीज करने के लिए ड्यूरिंग इंटीमेशन। सेकेंड क्वेश्चन ये था कि हाउ मेनी हिमालय कॉन्फिडो टैबलेट्स शुड आई टेक इन अ डे। मैं एक दिन में कितनी दवाइयाँ खा सकता हूँ। ये डिपेंड करता है आपके फैमिली फिजिशियन के ऊपर, वो आपको कितना कंसल्ट कर सकते हैं। आपका वेट देख के, आपकी बॉडी वेट देख के, आपका एज देख के, आप सीनियर हो कि नहीं, वो सब देख के आपको सजेस्ट करेंगे कितना दवाइयाँ ली जाती है। वैसे हम दिन में 1 या 2 ही सजेस्ट करते हैं, बट अगर किसी को ज़्यादा दिक्कत है वो दिन में 3 बार भी ले सकता है, सुबह दोपहर शाम। नहीं तो हम BD ही देते हैं, मॉर्निंग एंड इवनिंग।
तो आप अपने फैमिली फिजिशियन से कंसल्ट करने के बाद ही आप इसका यूज़ कर सकते हो, कितना ले सकते हो। तो थर्ड FAQs की तरफ बढ़ते हैं। इस हिमालय कॉन्फिडो टैबलेट सेफ? यस, इट इज़ सेफ बट इट शुड बी टेकन अंडर योर डॉक्टर सुपरविजन। आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं तो ही आप इसको ले सकते हो, नहीं तो कुछ दवाइयाँ किसी पे साइड इफ़ेक्ट करती हैं, और अगर करती हैं तो आप किसके पास जाएंगे? मेडिकल केमिस्ट के पास जाएंगे या अपने रिलेटिव्स के पास जाएंगे? किसके पास जाएंगे? तो ये सब चीज़ों का ध्यान दिया जाता है। इसीलिए कोई भी दवाइयाँ आप लेते हो तो आप अपने फैमिली फिजिशियन को कंसल्ट करने के लीजिए। कुछ भी साइड इफ़ेक्ट होता है या फिर कुछ एलर्जी होती है या फिर कुछ भी बॉडी में रैशेस वगैरह आते हैं, वॉमिटिंग सेंसेशन वगैरह होते हैं, डिजीनेस होता है, चक्कर जैसे आती है, टिंगलिंग सेंसेशन, मूंगी वगैरह, बर्निंग हाथ पैर में बनी रहती है, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, उनको बताएं ये खाने के बाद ऐसी कुछ दिक्कतें आ रही हैं, तो आपको प्रॉपर गाइड करेंगे, आप वो नेक्स्ट प्लान भी आपके लिए रेडी करेंगे। तो ये हमेशा आप अपने डॉक्टर के सुपरविजन के अंदर ही लेंगे ये टैबलेट। देन इस हिमालय कॉन्फिडो गुड फॉर इरेक्टाइल डिसफंक्शन? यस, ये इसी के लिए बनी हुई है। तो सीधी बात है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ट्रीट करेगी एंड हमारा स्ट्रेंथ एंड स्टैमिना बढ़ाएगी, लिबिडो प्रॉपर फंक्शनिंग होगा, देन जैसे सेक्स पावर, देन इंटरकोर्स के टाइम जो हमें पेन होता है, जो हमारा पेनिस ठीक तरह से टाइट नहीं होता, वो सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। देन कैन आई टेक हिमालय कॉन्फिडो टैबलेट विथ मिल्क? जी हाँ, आप पानी के साथ भी ले सकते हो, दूध के साथ लोगों तो ज़्यादा बेटर है। जैसा मैंने बताया, आपको कॉन्फिडो के साथ आपको हेल्दी डाइट भी मेंटेन करना होता है, तो अगर आप इसको दूध के साथ लेते हो तो वैसे भी आप अपनी एक लिक्विड, जो हेल्दी लिक्विड आप ले रहे हो, वो इसके साथ चली जाएगी। तो आप नेक्स्ट हेल्दी डाइट की तरफ फोकस कीजिए, तो दूध के साथ लेंगे तो ज़्यादा बेटर है। दोस्तों, ये सारी बातें रहीं कॉन्फिडो को लेकर। यूज़ क्या है, देन किस चीज़ों से बना हुआ है, हम एज ग्रुप क्या है यूज़ करने का, देन डोज एंड डायरेक्शन के बारे में बात कर लिया, एवरीथिंग बात कर लिया, क्यों दिक्कतें आती, इरेक्टाइल डिफंक्शन क्यों होता है, कॉज क्या है, सिम्टम्स क्या है, ट्रीटमेंट क्या है। एंड ट्रीटमेंट में तो मेजर जो मैंने हाईलाइट किया आज कॉन्फिडो, आज हमारा टॉपिक इसी से रिलेटेड था। वीडियोस अगर अच्छी लगी हो तो ही लाइक करना, नहीं अच्छी लगी हो तो मुझे बता देना क्यों नहीं अच्छी लगी कमेंट सेक्शन में। हो सके तो उसके बारे में ध्यान दूंगा, और जो मैंने पॉइंट्स छोड़ दिए, मिस किए, वो भी मुझे बताइएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में अगर मैं कॉन्फिडो पार्ट 2 बनाऊं तो मैं सारे पॉइंट्स उसमें कवर कर सकता हूं। अगर वीडियोस अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। अगर अदर देन दैट, अगर YouTube के कमेंट सेक्शन में मेरा रिप्लाई नहीं आता है तो आप मेरे अबाउट सेक्शन में मेरा मोबाइल नंबर है, वहाँ से आप मोबाइल लेके मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। मैं मोबाइल नंबर अपना रिपीट करता हूँ, 8149272954। वहाँ से जाके आप मुझे कमेंट कर सकते, वहाँ से जाके आप मुझे व्हाट्सअप टेक्स्ट कर सकते हो। जो भी डाउट है वहाँ पे आप क्लियर कर सकते हो, अगर कमेंट सेक्शन में रिप्लाई नहीं आया। ये ऑनलाइन कंसल्टेशन जो फीस पे होगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। कुछ लोग इसके चार्जेस लेते हैं, बट मैं एज अ फ्री ऑफ कॉस्ट करूँगा, इसके कोई चार्जेस वगैरह नहीं रहेंगे। आप बेझिझक जो भी क्वेश्चन है प्राइवेटली आप पूछ सकते हो, कोई थर्ड पर्सन अल्लाह वहाँ इंटरफेयर नहीं करेगा। और जैसा मैंने बताया, वीडियोस अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ में। अगर जो भी आपको लगता है कि मैं उस टॉपिक पे वीडियो कवर करूं तो मुझे कमेंट सेक्शन में वो भी बता देना कि मैं किस वीडियो पे टॉपिक कवर करूं, ताकि आपका भी डाउट क्लियर हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए शुक्रिया। आशा करता हूँ वीडियोस आपको अच्छी लगी होंगी। धन्यवाद।